नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम 9 बज गए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या और मैं मौजूद हूं इस वक्त नैनीताल में, जहां मौसम तो सर्द है लेकिन खबरों की गर्माहट बनी हुई है। आप 1 घंटे तक रहिएगा साथ, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे, विस्तार से पहुंचाएंगे। लेकिन उन खबरों पर आगे बढ़े उससे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर ये कि लगातार जो छापेमारी चल रही थी, मैं कानपुर का जिक्र कर रही हूं, वो इत्र कारोबारी जिसके घर से कई किलोग्राम सोना बरामद हुआ, पैसे बरामद हुए, जिसके बाद छापेमारी चलती रही और कल देर रात जाकर ये छापेमारी खत्म हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज स्थित पुश्तैनी मकान पर 24 दिसंबर से छापेमारी जारी थी। वो देर रात खत्म हुई। छापेमारी में क्या क्या मिला, क्या क्या बरामद हुआ, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले पहली बार पीयूष जैन के बेटे से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो बातचीत आपको दिखाते हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट है वो भी दिखाएंगे। सुनिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। सर आप लोग अंदर आना चाहते हैं लेकिन मैं आप लोगों को अलाउ नहीं कर सकता। अभी बेटे हो? हाँ बेटे हो? हाँ अच्छा नहीं, वी जस्ट कैमरा ऑफ करो प्लीज। देख नहीं, आपका वर्जन पब्लिक में भी जाना चाहिए, मीडिया में भी बहुत जरूरी है। This is the point. जो चीजें आप तक हमें cover करते आ ऐसा रहे हैं, कोई उस हिसाब से हमारा हम कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं। 3 बज रहा है रात देखिए का। सर, मैं यही कहूँगा इस चीज़ में, आई बिलीव इन इंडियन जस्टिस एंड लॉ। अगर हम इनोसेंट हैं या जो भी हैं तो फिर let's say that आप ये नहीं, आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग ऑन कैमरा। ओके, दैट्स इट। अंदर हम 2 मिनट भी नहीं आ सकते। नहीं सर, नो सर, सॉरी, आई कैन नॉट। सॉरी सर, 2 मिनट भी अगर हम 3 बज गया था बहुत। सॉरी सर। तो पीयूष जैन के परिवार का पहला बयान आपने सुना, उनके बेटे का एक्सक्लूसिव सुना और वो ये कह रहे हैं कि उनको न्याय पर भरोसा है। यानी वो अभी भी कह रहे हैं कि वो जो भी सोना था वो उनका पुश्तैनी था। तमाम बातें यहाँ सामने आ रही हैं, लेकिन जो बरामद हुआ है उनके घर से वो वाकई सवाल उठाता है। सवाल ये कि आखिरकार इतना पैसा, इतना सोना कैसे उनके घर पर मौजूद था। तलाशी हुई, छापेमारी हुई जो कल देर रात जाकर खत्म हुई और उसके बाद अब जांच आगे बढ़ रही है। लगातार जांच का सिलसिला चल रहा है और कहां कहां इसके कनेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि अकेले वो ही इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, और भी बड़े नाम, जी हां, बड़े नाम हो सकते हैं जिनका खुलासा जांच के बाद हो सकता है। लेकिन यहाँ पीयूष जैन के परिवार वाले ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा है। ये बात वो लगातार कह रहे हैं, लेकिन जांच अपनी तरफ से आगे चल रही है। और इस वक्त आपको बता दें, जो छापेमारी थी वो कल देर रात तक चलती रही और उसके बाद वो छापेमारी खत्म हुई है। बजे का समय और ये रेड आखिरकार खत्म होती हुई। सीजर का टाइम था। तस्वीर आप आज तक पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। डिब्बों में चीजें ले जा रही हैं। क्या इसमें क्या भरा हुआ है, क्या चीजें हैं, आप देखिए। बाहर की टीम आज तक यहाँ से रिपोर्ट कर रहा है। रात का इस वक्त जो समय है वो लगभग 1:30 बजा है और हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या चीजें जो यहाँ से रिकवर हुई हैं। सीजर वर्क चल रहा था, रेड दोपहर में लगभग खत्म हो गई थी, पर सीजर अभी तक जीएसटी की जो इंटेलिजेंस यूनिट थी वो कर रही थी और हम अभी उसके ठीक पीछे जा रहे हैं जानने कि आखिर क्या चीजें हैं, बॉक्सेस में क्या है, वो हम जानेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें रिकवर हुई हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। काफी भारी बॉक्सेस लगते हुए जो कंधों पे रख के यहाँ से एक वैन में भरे जा रहे हैं। 1:30 बजे का समय और आप देखिए इन बॉक्सेस को काफी हैवी लगते हुए AA लिख के कुछ सिग्निफाई किया गया है। और ये बॉक्सेस जो हैं इसमें देखिए परफ्यूम्स, कन्नौज, इसका मतलब कि इसमें परफ्यूम्स हैं, सीज्ड डॉक्यूमेंट्स। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर। और इसके जरिए यानी कि ये सीजर का काम था और इसमें परफ्यूम्स या इस तरह की चीजें हैं जो कि सेंटेड हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 1:30 बजे रात को खत्म हुआ है सीजर का काम, दिन में रेड का काम और अभी भी अनसुलझी पहेली। 2:55 का समय और आज तक मौजूद है ग्राउंड पर कन्नौज पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ऑफिशियल्स
अभी रेड खत्म हुई है, सीजर खत्म हुआ है और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी टीम अब बाहर निकली है और इन गलियों के रास्ते से या दूसरी स्पॉट पर विजिट कर रहे हैं। पूरी टीम के पास काफी सामान भी मौजूद था। थोड़ा सा और आगे अगर हम चलेंगे यहाँ पर तो देखेंगे कि क्या मिला है। उनके बेटे ने भी आज तक से बातचीत करी और कहा कि किस तरह से, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। बेटे ने भी बातचीत करी हमसे और बेटे ने कहा कि वो जस्टिस चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ज्यादा नहीं बोला है, बट एक बात क्लियर है, एविडेंट है कि अब ये मसला एक तरह से पॉलिटिकल बन गया है। कैमरामैन समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, देखिए आखिरकार देर रात तक ये छापेमारी चली, जिसके बाद ये छापेमारी खत्म हो गई। जरा बताइए क्या क्या बरामद हुआ, जांच कहां तक अभी तक पहुंची है और इसको लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। पूरा मामला जरा विस्तार से समझाइए। देखिए, जहां तक बात कन्नौज की रेड की है तो कल देर रात ये रेड और सीजर प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हुआ है। हालांकि रेड का काम लगभग दोपहर में खत्म हो गया था, पर जो सीजर प्रोसीजर था वो चल रहा था। 2 टीम्स लगी थी, जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम्स लगी थी। जो डीआरआई की टीम थी वो ये पता लगाने में लगी है कि जो गोल्ड रिकवर हुआ है, गोल्ड बिस्किट्स रिकवर हुए हैं, वो कहां से, और जो हमें अभी सूत्रों से पता चल रहा है उसका लिंक दुबई से लेकर स्विट्जरलैंड तक है। यानी कि जो 23 किलो सोना मिला है उसमें से 12 किलो लगभग विदेश का बताया जा रहा है। टोटल रिकवरी कन्नौज की अगर मैं बात करूं तो 19 करोड़ कैश मिला है उनके पुश्तैनी मकान से पीयूष जैन के। उसके अलावा 23 किलो सोना और 6 करोड़ की लागत से बना हुआ चंदन का तेल, ये रिकवरीज हुई हैं। इसके अलावा काफी डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर कल किए हैं। देर रात तक हमने वहां से रिपोर्ट किया है और लगभग आप मान के चलिए सीजर वर्क मिलाकर कंप्लीटली 3 साढ़े 3 बजे तक पूरी ये धरपकड़ चली है और 3 बजे ये लोग वहां से निकले हैं। उन पहली बार आज तक पे ही उनके जो फैमिली है पीयूष जैन की, उनका स्टेटमेंट भी आया है। यानी कि उनका जो बड़ा बेटा है प्रत्युष, उसने आज तक से बातचीत करी और उसने सिर्फ इतना कहा है कि वो जस्टिस चाहते हैं, उनको पूरा भरोसा है कि वो जस्टिस जो है वो प्रिवेल होगी। पर कहानी ये कि जिस तरह से पॉलिटिकल लिंक्स की बात चल रही है, अभी तक की रेड में ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया है जो हमें जीएसटी अधिकारियों के सूत्रों से पता चल पाया है। फिलहाल कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है और काफी टाइम से, लगभग 2 महीने पहले से पीयूष जैन को ट्रेस किया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि 1 या 2 दिन की चीज थी, पिछले 2 महीने से लगभग पीयूष जैन को ट्रेस किया जा रहा था। और जो डिपार्टमेंट है जीएसटी का, वो इसको अपनी एक बड़ी उपलब्धि इसलिए मानता है क्योंकि वो कहता है कि हाल ही में अभी तक कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह की रेड नहीं देखी थी। वो एक बड़ी रेड है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज के एक छोटे से इलाके की पतली सी गली में एक घर होता है, उसमें तहखाने पर तहखाने निकलते हैं। घर के अंदर अगर आप जाते हैं तो पहले फ्लोर पे वहां कुछ नहीं होता है, वहीं पर सारी रिकवरी हुई है, चाहे वो कैश की हो चाहे वो गोल्ड बिस्किट्स की हो। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। एक तरफ कानपुर की रेड खत्म होती है तो वहीं कन्नौज की रेड खत्म होती है। अब देखना है पीयूष के ऊपर और किस तरह से धरपकड़ की जाएगी, क्योंकि एजेंसीज मुस्तैद हैं। हालांकि कन्नौज में रेड खत्म हो गई है, पर जो उनके बेटे हैं वो आवास पर है और आवास से वो सीधे कानपुर जाएंगे और कानपुर में ही वहां पर स्टे करने वाले हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, पर डिपार्टमेंट ने इतना क्लियर कर दिया है 23 किलो सोना, 19 करोड़ कैश और 6 करोड़ का जो है चंदन का तेल। जी बिल्कुल, देखिए और इसीलिए